हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमें P0 ज्ञात करना है तो हम इस बहुपद में जो हमारा y है, y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा P0 का मान आएगा। और यहाँ पर हम y की जगह 1 रखेंगे तो हमारा P1 का मान आएगा। इसी प्रकार से हम y की जगह y का मान यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा P2 का मान आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम P0 जब हमें ज्ञात करना होगा तो हम t की जगह t का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और एक बार t का मान 1 रखेंगे और एक बार हम t का मान 2 रखेंगे। इसी प्रकार से हम एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार x का मान 1 और एक बार x का मान 2 रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार x का मान 1 और एक बार x का मान 2 रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम P0, P1 और P2 ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले यदि क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा दिया गया बहुपद। तो बहुपद क्या है, पी वाई बराबर वाई वर्ग माइनस वाई प्लस 1। अब क्वेश्चन में हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है, तो इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में P0 कैसे बनाएंगे यहाँ पर, और P1 कैसे बनाएंगे, P2 कैसे बनाएंगे, आइए इसको हम समझते हैं। तो जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बहुपद में सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाई बाई दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाई की जगह क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार बाई की जगह 1 रखेंगे और एक बार बाई की जगह 2 रखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर P जांघिता रहेगा, बाई की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, P0 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम बाई की जगह 1 रखेंगे तो हमारा P1 बन जाएगा। और जब हम बाई की जगह बाई का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम, चूँकि पूरे बहुपद में यहाँ पर टी दिया गया है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो हम क्या करेंगे, एक बार t की जगह t का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर P0 बन जाएगा। और एक बार हम t की जगह t का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा। और एक बार t की जगह t का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन में करेंगे, चौथे क्वेश्चन में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लिखा दिया गया बहुपद, जो भी बहुपद दिया गया उस बहुपद को यहाँ पर हमने लिखा। और सबसे पहले यहाँ पर हमें P0 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ पर बहुपद में क्या दिया गया है, बाई दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बाई बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर इसके बाद हम 1 रखेंगे और एक बार हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम बाई बराबर 0 बहुपद में रखने पर, बाई बराबर 0 बहुपद, जो हमारा बहुपद है बहुपद में रखने पर। या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बाई बराबर 0 बहुपद पी वाई में रखने पर। या फिर आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि बाई बराबर 0 बहुपद में रखने पर। तो हम बाई की जगह बाई का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बाई की जगह बाई का मान क्या रखेंगे, 0। तो पी बाई की जगह बाई का मान यहाँ पर 0 बराबर चिन्ह जाके था, बाई की जगह बाई का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 0, वर्ग लगा है, वर्ग जाके था, माइनस चिन्ह भी जाके था, बाई की जगह बाई का मान यहाँ पर 0 रखेंगे और प्लस 1 जाके था। अब इसके बाद यहाँ पर P0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का चाहे वर्ग हो चाहे घन हो
तो यहाँ पर क्या होता है, 0 ही होता है। यहाँ पर -0 जहाँ के था और +1 जहाँ के था। अब इसके बाद 0 लिखो चाहे ना लिखो तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें P0 का मान पूछा था, तो P0 का मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन हमें P1 भी ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम P1 ज्ञात करेंगे तो हम y की जगह y का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर P1 का मान आएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे तथा y बराबर 1 बहुपद में रखने पर इसी प्रकार से हम यहाँ y की जगह y का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1 बहुपद में रखने पर। तो हम y की जगह y का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो p जाके था y की जगह y का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। बराबर चिन्ह जाके था y की जगह y का मान 1 और यहाँ पर वर्ग जाके था माइनस चिन्ह जाके था y की जगह y का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 और +1 जाके था। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर P1 जाके था आ जाएगा, बराबर चिन्ह जाके था। यहाँ पर 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, जब भी हम वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिस भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा होता है उस संख्या को यहाँ पर हम 2 बार लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग है तो यहाँ पर 1 को हम 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। जैसे यदि यहाँ पर 2 का वर्ग हमें निकालना होता तो हम क्या करते, 2 को 2 बार लिखते और गुणा करते इस प्रकार से। लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 का वर्ग पूछा गया है तो यहाँ पर 1 का वर्ग क्या होगा, 1 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 एकम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह जाके था, -1 जाके था और +1 जाके था। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो P का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। P0 का मान भी यहाँ पर कितना आया, +1 और यहाँ पर P1 का मान भी कितना आया, +1। अब इसके बाद हमें P2 भी ज्ञात करना, मतलब P2 भी ज्ञात करना है। तो P2 यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, y की जगह y का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे इस बहुपद में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 बहुपद में रखने पर, क्योंकि हमें P2 का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बहुपद में y बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 बहुपद में रखने पर। तो जैसे यहाँ पर हम बहुपद में y की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर P जाकेता लिखेंगे, y की जगह y का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। बराबर चिन्ह जाकेता y की जगह y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, वर्ग लगाएंगे। माइनस चिन्ह जाकेता y की जगह y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे और +1 जाकेता। अब इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर P2 जाकेता बराबर चिन्ह भी जाकेता, 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने निकाला था कि किसी भी संख्या का वर्ग जब हम निकालते हैं तो जिस संख्या के ऊपर वर्ग लगा होता है उस संख्या को यहाँ पर हम 2 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 जाकेता और +1 भी जाकेता। यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। यहाँ पर प्लस के 4 है, प्लस का 1 है, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। -2 जाकेता। अब इसके बाद यहाँ पर हम 5 में से 2 को यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 को यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन कहेंगे प्लस के बचेंगे, प्लस चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ माना जाता है। तो यहाँ पर P2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि P0 का मान यहाँ पर +1 हो गया, P1 का मान यहाँ पर +1 और यहाँ पर P2 का मान +3। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में बहुपद दिया गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया बहुपद, जो भी बहुपद दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में उस बहुपद को लिखेंगे यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है यहाँ पर कि PT बराबर
पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t वर्ग माइनस टी घन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो हम एक बार t की जगह t का मान 0 रखेंगे, एक बार t की जगह t का मान 1 रखेंगे और एक बार t की जगह t का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बार P0 बनेगा, एक बार P1 बनेगा, एक बार P2 बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर 0 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो हम इस बहुपद में t की जगह t का मान रखेंगे। चूँकि हमें यहाँ पर P0 ज्ञात करना है, इसलिए हमने t की जगह t का मान क्या रखा, 0 रखा, क्योंकि यहाँ पर जब ही तो बनेगा P0। तो यहाँ पर हम t की जगह t का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर P जहाँ था, t की जगह t का मान यहाँ पर कितना है, 0 है, बराबर चिन्ह जहाँ था और यहाँ पर 2 जहाँ था हमने लिखा, प्लस चिन्ह जहाँ था, t की जगह t का मान क्या रखेंगे, 0 प्लस 2 जहाँ था, t की जगह t का मान क्या रखेंगे, 0, वर्ग लगा है, वर्ग जहाँ था, माइनस चिन्ह जहाँ था, t की जगह t का मान 0 और यहाँ पर घन लगा है 3 की घात, तो हम 3 की घात जहाँ था लगाएंगे। इसके बाद इसको हम आगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 जहाँ था प्लस, यहाँ पर हम 0 को लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर हम 0 को हटा सकते हैं। इसके बाद 2 जहाँ था, 0 का वर्ग यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, माइनस चिन्ह जहाँ था, 0 का घन भी कितना होता है, 0 होता है। अब इसके बाद इसको हम और आगे हल करेंगे। तो 2 जहाँ था प्लस, यहाँ पर 2 का गुणा 0 से होगा, 2 का गुणा 0 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो वह संख्या क्या बना देता है, 0 बना देता है। चाहे हम किसी भी संख्या का गुणा 0 से करें, क्या बना देता है, 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस 0 जहाँ था। अब इसके बाद हम 0 को लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, तो हम 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो P0 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम P1 का मान ज्ञात करेंगे। तो P1 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, t की जगह t का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर 1 इस बहुपद में रखने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो हम t की जगह t का मान रखेंगे, t का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम t की जगह t का मान 1 रखेंगे। तो p जहाँ के तहाँ लिखा है, यहाँ पर हमने t की जगह t का मान कितना, 1, बराबर चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर 2 भी जहाँ के तहाँ, प्लस चिन्ह, t की जगह t का मान यहाँ पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, 2 भी जहाँ के तहाँ, यहाँ पर t की जगह t का मान यहाँ पर हम 1 रखेंगे और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग जहाँ के तहाँ लगाएंगे, माइनस चिन्ह भी जहाँ के तहाँ, t की जगह t का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 और 3 की घात हम जहाँ के तहाँ लगाएंगे। इसके बाद इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर P1 जहाँ के तहाँ लिखेंगे, बराबर चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर 2 जहाँ के तहाँ लिखा, प्लस 1 भी जहाँ के तहाँ, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर 2 भी जहाँ के तहाँ। यहाँ पर 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उस संख्या को 2 बार लिखना होता है और गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर हम 1 का वर्ग लिखेंगे तो 1 गुणित 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 जहाँ के था, 1 का वर्ग 1 आएगा, माइनस चिन्ह जहाँ के था और 1 का घन। तो घन कैसे निकालते हैं, 3 की घात को हम कैसे, जैसे यहाँ पर 1 का घन है तो 1 के घन का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर जब 3 की घात होती है तो उस संख्या को, जिस संख्या के ऊपर 3 की घात लगी होती है उस संख्या को यहाँ पर हम 3 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं, 1 गुणित 1 गुणित 1। तो 1 का गुणा चाहे हम 10 बार भी कर देते तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो यहाँ पर 1 का घन कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जहाँ के था, प्लस 1 भी जहाँ के था, यहाँ पर प्लस चिन्ह जहाँ के था, यहाँ पर 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, माइनस 1 जहाँ के था। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भी आप काट सकते हैं या फिर आप बाद में इसको घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस के 2 या प्लस के 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। तो P1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है। अब इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर हम P2 का मान भी ज्ञात करेंगे। अब P2 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, टी की जगह टी का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम टी की जगह टी का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी बराबर 2 रखने पर, टी बराबर 2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो इस बहुपद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बहुपद, इसमें हम टी की जगह टी का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 रखेंगे, घन जांघिता लगाएंगे, यहाँ पर वर्ग जांघिता लगाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। तो हम टी बराबर 2 बहुपद में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी, टी की जगह टी का मान यहाँ पर हम 2 रखेंगे, बराबर चिन्ह जांघिता 2 भी जांघिता, टी की जगह टी का मान यहाँ पर कितना रखना है, 2, प्लस चिन्ह जांघिता 2 जांघिता, टी की जगह टी का मान कितना रखना है, 2 रखना है, और वर्ग जांघिता माइनस चिन्ह भी जांघिता, टी की जगह टी का मान 2 रखना है और 3 की घात जांघिता। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो P2 जांघिता, यहाँ पर 2 भी जांघिता प्लस 2 भी जांघिता, यहाँ पर प्लस चिन्ह भी जांघिता। यहाँ पर 2 को हम सबसे पहले जांघिता लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का वर्ग है, और 2 का वर्ग हमने अभी निकाला है कि जब भी हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है तो उस संख्या का यहाँ पर हम कितनी बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 2 में होगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह जांघिता। अब यहाँ पर हमें 2 का घन निकालना है, तो 2 का घन है यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 का घन निकालना है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है। तो किसी भी संख्या के ऊपर जितने की घात होती है उस संख्या को यहाँ पर हम उतनी ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात है, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का घन कितना, 8, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो P2 जांघिता बराबर चिन्ह भी जांघिता, यहाँ पर 2 जांघिता लिखेंगे प्लस 2 जांघिता लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और माइनस 8 जांघिता। तो यहाँ पर प्लस के 8 माइनस के 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर P2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर